जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हैं वो एक संगत आंटी है और हम उन्हीं के शब्दों में सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से हूँ और किसी कारणवश मैं अभी अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे संगत जी, गुरु जी क्षमा करें। ये मेरा पहला शुक्राना है। मेरे लेटली मुझे बहुत बार बार ये मैसेज गुरुजी भेज रहे हैं कि तू शुक्राना करना ना भूली, शुक्राना कर। और मैं उन मैसेजेस पे लिख दिया करती थी और बोल दिया करती थी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही पता लगा है कि शुक्राना मतलब गुरुजी का सत्संग करना। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं गुरुजी को सन्मुख रखकर ये शुक्राना शुरू करती हूँ। इस टाइम सुबह के 6:45 बज रहे हैं, 6:46 टू बी प्रिसाइज। और जब मैं उठी अभी आधे घंटे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शुक्राना करती हूँ आज। और आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक ये गुरुजी का था कि तू बहुत टाली जा रही है कि अब करूँगी तब करूँगी, तो तू अब कर। तो संगत जी, मैं सबसे पहले आप सभी को जय गुरु जी कहती हूँ और गुरु जी का एक बार और उनका जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना है तो मैं आप सबसे और गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और साथ के साथ अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने गुरुजी के अधीन होकर इस सत्संग को शुरू करती हूँ और उन्हीं की कृपा से जो भी बोल पाऊँगी वो आप सबके आगे रखती हूँ। तो गुरुजी के साथ मेरा रिश्ता, मैं आपको बताऊँ कि कुछ 5-6 साल पहले आई स्टार्टेड नोटिसिंग हिम। मतलब मैंने उनके स्वरूप को बहुत लोगों के घर, बहुत लोगों के वर्क स्टेशन पे, बहुत लोगों के शॉप्स पे देखा। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि, और मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हर कोई गुरुजी कहता था तो मुझे लगता था गुरुजी तो कहते हो बट उनका नाम क्या है। सॉरी, ये मेरी बेवकूफ़ी थी। और मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि गुरुजी ना अमीरों के गुरुजी हैं। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी जिसको छू लेते हैं वो अमीर हो जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। क्योंकि मैंने जितनों को भी देखा वो बड़े खुशहाल स्वभाव के, बहुत संपन्न थे। तो मैं ऐसे सोचा करती थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं या गुरुजी कहाँ हैं। आई न्यू नथिंग। देन वन डे, अप्रॉक्स 5 to 6 ईयर पहले की बात है, ऑफिस से ही किसी पर्सन की वजह से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, छतरपुर। और मैं वहाँ जब गई तो मैंने ये नोटिस करा कि वहाँ पर भी मैंने बहुत ही रिच क्राउड देखा। और वहाँ पे सब एक दूसरे को अंकल आंटी कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ एज। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा था। और मैं सच बताऊँ, मेरे मन में कोई सच श्रद्धा नहीं थी। और मैं वहाँ गई और वहाँ मैंने चाय प्रसाद लिया और मेरे साथ जो थे उन्होंने मुझे कुछ और विश करने को कहा कि नहीं तुम ये बोलो। बट मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी, अगर ये चीज़ सही हो मेरे लिए तो ही हो और अगर नहीं है तो ना हो। बस मैंने इतना ही कहा। मैंने उसके बाद इस तरीके से नहीं सोचा कि मैंने कनेक्शन मैंने गुरुजी के साथ अपना रखा नहीं, जो मेरी शायद बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। क्योंकि काश अगर रखती तो जीवन किसी और दिशा में ही होता। तो वो हुआ क्या, और मैं अब ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि गुरुजी ने तब मेरी सुनी थी। क्योंकि जो चीज़ मुझे उस टाइम पर
तो उस टाइम पर जो चीज़ मुझको ये लगती थी कि सही हो सकती है मेरे लिए, इवेंचुअली पता लगा वो गलत ही थी और वो नहीं हुई। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका कि भले ही मैं आपको नहीं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, पर आपने फिर भी मेरे पे अपनी कृपा बरसाई। आगे चलकर मैं शायद फिर दोबारा गुरुजी के एक सत्संग में भी गई थी। वहाँ पर भी मैंने प्रसाद चखा था, उन्होंने मुझ पे कृपा करी। बट शायद मैं उस टाइम इतनी नेगेटिविटी में थी कि मैंने ब्लेसिंग को देखा ही नहीं कि मैं गुरुजी अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और मैं अपना हाथ पीछे कर रही हूँ। या फिर ये कह लो कि उस टाइम पे शायद मुझे जो अपने कर्मा का झेलना था वो मुझे झेलना ही था, और गुरुजी जब चाहेंगे तभी तो कनेक्शन बनेगा, है ना। वो ही आप पर कृपा करते हैं, वो ही आपको अपने पास बुलाते हैं। जब उन्हें दिखता है कि नहीं, अभी मेरे बच्चे को थोड़ा और सबक लेना है, तो वो कहते हैं ना, तू जा भटक, जितना तुझे भटकना है तू भटक ले, आएगा तू मेरे पास ही। तो शायद मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं राधा कृष्णा भक्त हूँ। लास्ट 2019 अक्टूबर से आई थिंक मैं कहूँगी मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई, क्योंकि फिर मैं भगवान से, उनके हर रूप से, उनके हर स्वरूप से बहुत जुड़ने लग गई। एक्चुअली मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो, तो मुझे क्षमा करें। संगत जी, मैं जब 2019 में अक्टूबर में अपने कृष्ण से जुड़ी, और उसके बाद ऐसी जुड़ी हूँ कि उनकी कृपा से मैं आज तक उनके साथ हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने मुझ पर बहुत कृपा करी है, क्योंकि मेरे जीवन में खुशियों का मुखौटा ओढ़े भी बहुत परेशानियाँ आई, और इस टाइम पर भी मैं बहुत परेशानी और दुख तकलीफ में हूँ। और मुझे फिर भी एक उम्मीद है और एक मैं स्ट्रेंथ फील करती हूँ अपने राधा कृष्णा के थ्रू, अपने गुरुजी के थ्रू, कि मैं निकल जाऊंगी, मैं ओवरकम कर लूँगी, मैं हारूंगी नहीं। तो ये जो कृपा है ये तभी आती है जब वो आपको ये देना चाहते हैं, वरना हम मनुष्य तो ऐसे हैं कि हल्का सा झोंका आएगा ना तो हम तो उड़ जाएंगे, जरा सी तकलीफ आएगी ना तो हम उस नेगेटिविटी में, उस दुख में डूब जाएंगे। और आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम सभी के साथ ऐसा हुआ है। खैर, फिर क्या हुआ मेरा, फिर मैं तो अपने राधा कृष्णा में ही, भजन में ही लगी रही। पिछले दिसंबर से, 2023 दिसंबर से आई वॉज सीकिंग गुरु। मैं कहती भी थी, मैं बहुत से गुरुजी को सुनती हूँ, बहुत से गुरुओं को, बहुत से सत्संगियों को सुनती हूँ, बहुत से संतों को सुनती हूँ, और मैं, आप ये मानिए कि आई थिंक फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं शायद फिल्मी चीज़ों में, फिल्मी गानों में तो हूँ ही नहीं। मेरे उम्र के लोग होते हैं पर मैं नहीं हूँ, और मैं पूरी तरह से अगर सुनती हूँ तो भजन सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, कुछ पॉजिटिव सुनती हूँ, ये सभी सुनती हूँ। तो मैं बहुत टाइम से ऐसे कह रही थी, तो मैंने किसी वीडियो में ऐसे सुना कि जो शिव जी हैं आप उनको भी अपना गुरु बना सकते हैं, और उन्होंने उस वीडियो में ना मेथड भी बताया कि आप मंडे को जाइए, आप ऐसे ऐसे कीजिए शिवलिंग के सामने और उन्हें आप अपना गुरु बना लीजिए। मेरे घर में एक छोटी सी शिवलिंग भी है, तो मैंने उस तरीके से तो नहीं, पर हाँ मानसिक रूप से मैंने शिव जी को अपना गुरु बोला। मैंने कहा कि आप ही मेरे गुरु जी हैं, क्योंकि शायद मैं उतनी वो नहीं हूँ कि मैं कहीं जाकर किसी गुरु जी से मंत्र दीक्षा लूँ, या मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस गुरु को फॉलो करूँ। तो मैंने शिव जी को अपना गुरु बना लिया। अब हुआ क्या कि एक दिन मेरी मम्मी जी और उनके कुछ नोन में उन्हीं के घर से जा रहे थे गुरुजी के यहाँ। मैं मैरिड हूँ, पिछले 3 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, और मैंने 3 साल में सुख का एक दिन, जो कहते हैं ना, नहीं देखा। डर में, सुख दुख में, इंतज़ार में ही हूँ मैं। तो मैं अपने घर में थी सैटरडे को, मम्मी का मुझे कॉल आया कि हम ऐसे ऐसे गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं, तू गुड़गांव रहती है, तू भी आ जाना।
तो मैंने कहा कि ठीक है आ जाऊँगी। मैं बहुत एक्साइटेड भी हो गई, बट मेरे साथ क्योंकि मैं नेगेटिविटी में इतना रह रही हूँ ना, अकेले रहते 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 मेरी कब एनर्जी ड्रेन हो जाती है ना, मुझे पता ही नहीं लगता। कब मेरा दिल दिमाग बहाने बनाने लगता है कुछ भी अच्छा करने से पहले, पता ही नहीं लगता। तो मेरे को क्या हुआ, मेरी बॉडी पेन करने लगी। मुझे ना हमेशा अक्सर ऐसे होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ, नेगेटिव होती हूँ, तो मेरी बॉडी बहुत पेन करती है। मैं एकदम लेथार्जिक हो जाती हूँ, एकदम आलसी सी। तो मैं लेटी हुई थी, मेरी मम्मी की कॉल आई। तो कहती कि ना हाँ हम पहुँचने वाले हैं, 1 घंटा लगेगा, तू भी अब निकल जा। तो मैंने कहा मम्मी मेरी ना ऐसे ऐसे ना दर्द वर्द हो रहा है बॉडी में, और ये सैटरडे की बात है शायद, या फिर संडे की। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे को लग नहीं रहा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है कोई नहीं, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। नो रिएक्शन, नथिंग। उसके बाद मैं लेट गई, और मैंने, आप मानेंगे, मैंने ऐसे कहा, और मुझे वो गिल्ट फील हो रहा था कि हाउ आई एम लूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। तो मैंने आंख बंद करी, हाथ जोड़े, और मैंने कहा गुरुजी आप जानते हो मैं कैसी हूँ, और आप जानते हो कि मैं अभी कैसा महसूस कर रही हूँ, पर अगर आप मुझे अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं ना ही ना कर पाऊँ, और ये जो शरीर मुझे रोक रहा है ना, ये भी संग हो जाए। विद इन अ सेकेंड मेरी मम्मी की एक और कॉल आई, और उन्होंने कहा उठ और चल। और मैंने कहा ठीक है, और मैं 10 मिनट में तैयार हुई, मैंने कैब करी, और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गई। मुझे वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब ऐसा लगा कि ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं, मम्मी जी की जो पूरी टोली थी वो अलग जगह बैठी थी, राइट साइड पे, मैं लेफ्ट पे बैठी हुई थी, और उनकी टोली पहले आगे जानी थी। तो हम लोग चाय प्रसाद ले रहे थे। फिर जब वो अंदर दरबार में जा रहे थे, तो मेरी मम्मी के साथ जो थी, उन्हें मैं भाभी जी कहती हूँ, वो मेरे को मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ही अंदर ले गई, और मैं अपने मम्मी के ही साथ बैठी। वहाँ मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, कि क्योंकि मैं जब पहले गई थी तब मैं अंदर नहीं गई थी, अंदर मेन दरबार में नहीं गई थी, बस बाहर बाहर ही थी जब फर्स्ट टाइम गई थी। तो इस बार मुझे अंदर के दर्शन हुए, अंदर गुरुजी के दर्शन हुए। वहाँ मैंने लोगों को देखा, लोग अपने सब तकलीफें लेकर आते हैं, सब शुक्राने लेकर आते हैं। अभी मैं सोच भी रही हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैं वहाँ अंदर बैठी। खैर फिर हमने प्रसादा लिया, और मेरे चेहरे पे एक स्माइल रही थ्रू आउट, और मैं आ गई। फिर उसके बाद ठीक है, मैं जैसी हूँ फिर वैसे ही, मैं जय गुरु जी तो करती थी, बट नथिंग मोर। मेरी मम्मी जी ने आने के बाद ना सत्संग सुनने शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, मैं एक दिन घर आई यहाँ मम्मी के पास, और वो सत्संग सुन रही है। वो मुझे कहती है शालू मेरी तबीयत ठीक हो रही है, मुझे गुरुजी हेल्थ बख्श रहे हैं, मेरे को अब ऐसा फील होता है, ये है वो कहती थी। मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरी मम्मी कम से कम, क्योंकि हमारी लाइफ में इस टाइम बहुत बहुत बड़ी टेंशन चल रही है रिगार्डिंग माई मैरिज, और मेरी मम्मी अगर इस चीज़ में थोड़ा सा मुस्कुरा ले रही हैं, उम्मीदें जग रही हैं, खुश हो रही हैं, तो इट्स ग्रेट फॉर मी। मैंने ऐसे ही सोचा। मैंने कोई गुरुजी के बारे में इंस्टाग्राम पे सर्च नहीं करा था, मैंने कुछ गुरुजी के बारे में गूगल पे सर्च नहीं करा था, ना यूट्यूब पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वही चीज़ें मुझको दिखाती रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मेरी मम्मी के फ़ोन में ऐसा था, मेरे में नहीं था। तो क्या हुआ कि वो मुझसे ये सब बातें कर रही हैं, एंड सडनली मैंने अपना फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम पे मुझे पहला मैसेज आया, कब आ रही है तू बड़े मंदिर, कल आ जा। और मैं उस टाइम पे एकदम से ऐसे हो गई कि व्हाट, बट मैंने कभी गुरुजी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सर्च किया था कि मैं कहूँ कि हाँ ये तो आना ही है। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, गुरुजी ने मुझे बुलाया है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो मैं नेक्स्ट डे, अच्छा फिर क्या हुआ कि शाम को मेरी एक फ्रेंड का मुझे कॉल आया
उसने मुझे कहा कि तू मेरे से मिलेगी लाजपत नगर और 11-12 बजे मिल सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। शी वॉज शॉक्ड क्योंकि मैं राइट अवे तैयार हो गई। तो फिर मैंने उसे कहा एक्चुअली मुझे 4 बजे मंदिर जाना है, तो मैंने सोचा पहले तेरे से मिल लूँगी। तो मतलब मैं अपने आप को एक पुश दे रही थी कि आई शुड नॉट हैव एनी एक्सक्यूज़ कि मैं ना जाऊँ, क्योंकि आई न्यू माई बॉडी, आई न्यू माई माइंड कि वो क्या करता है कि जब मेन टाइम आता है कुछ करने का तो वो आलसी हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसे हाँ भी कर दिया। बट फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उसका जब 11 बजे के अराउंड आई वॉज सपोज टू लीव द हाउस, उसका मैसेज आया कि यार मैं नहीं जा रही हूँ, प्लान कैंसिल है। मैंने कहा कोई बात नहीं। आप मानेंगे मुझको जब मैं 2 बजे घर से निकली हूँ, क्योंकि इट विल टेक अप्रॉक्स 2 hours फॉर मी टू रीच बड़े मंदिर। जब मैं उस टाइम घर से निकली, मेरे मन में एक बार भी ऐसे नहीं था नहीं रहने देती हूँ, छोड़ यार, ये वो कुछ नहीं आया। मैं गई, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, प्रसाद चाय प्रसाद अगेन मिला और मैंने अंदर भोग भी खाया, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर जब मैं वहाँ से आई फेल्ट सो पॉजिटिव, आई केम अक्रॉस सम वेरी नाइस सोल्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आ गई हूँ। उसके बाद से मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ सत्संग सुनती हूँ, शब्द सुनती हूँ गुरुजी के। और वो मुझे कई बार मैसेज देते हैं कि मैं तेरी तकलीफ़ें काट रहा हूँ, तू सब्र कर, तूने जो सोचा है उससे ज़्यादा अच्छा तुझे दूंगा, क्योंकि बहुत गहरा है घाव, तो टाइम लग रहा है, पर तू सब्र कर, तू विश्वास कर। अब मैंने कई सत्संगों में ऐसे सुना है कि किसी को अमृत वर्षा दिख रही है, जो कि मेरी मम्मी जी को भी दिखी है। किसी को बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, किसी को कबूतर में गुरुजी दिख रहे हैं, किसी को लौ में दिख रहे हैं। तो क्या हुआ कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे पे कब ऐसी कृपा होगी। पर मैं गुरुजी से ही कहती थी कि मेरा फेथ आप पे बना रहे। अभी yesterday it was 29th of Feb, परसों की बात है। शाम को मेरी मम्मी जी को मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे चाय पिला, जय गुरुजी लिख, मुझे चाय पिला। उन्होंने मुझे मैसेज करा कि तू भी जय गुरुजी बोल और चाय बनाई हो गुरुजी के लिए। तो मैं शाम को उनके लिए चाय बनाने लगी और मैंने देखा इलायची नहीं है घर में। मैंने कहा अरे इलायची नहीं है, गुरुजी को तो इलायची वाली चाय पसंद है। आप मानेंगे पूरे डब्बे में मैंने 2 बार देख लिया, कोई इलायची नहीं मिली। फिर मैंने कहा गुरुजी इलायची तो है ही नहीं, और तब मुझे छोटी सी इलायची दिखी। तो मैंने वो डाली चाय में और गुरुजी का वेलकम बैंड बजाकर उनको, जितनी भी मेरी सूक्ष्म नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, मैंने उनका नाम जाप करके मैंने वो चाय उन्हें दी और कहा आप स्वीकारें, ये आप आए और इसको स्वीकारें। उसके बाद मैंने अपनी मेन मंदिर में दिया बाती करी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई है घर में। उस टाइम मैं अकेली थी। मैंने गुरुजी से कहा कि आप आए तो मुझे इतनी बुद्धि दें, मेरे मन को इतनी शक्ति दें कि मैं डरूं ना और आपको महसूस करूं तो घबराऊं ना, क्योंकि ऊपर वाले को देखना भी उनको महसूस करने के लिए भी एक ताकत चाहिए होती है। हम बहुत बहुत कमज़ोर प्राणी हैं, हम कभी भी डर जाते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को हम मांग रहे होते हैं ना, उनके दर्शन, उनके रूप को, उनके एहसास को, जब वो असल में होता भी है ना, तो हमें ताकत नहीं होती झेलने की। तो मैंने उन्हें कहा कि बस अगर आप मेरा बाँह थामे, आप मेरा हाथ पकड़े ना, तो मुझे कुछ वो ना लगे, घबराहट ना हो। मुझे कुछ टाइम से, पहले नहीं बट कुछ टाइम से ब्लैक मैजिक के भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो मुझे पता है कि ब्लैक मैजिक तो है, क्योंकि जिस तरीके से मेरी शादी बिगड़ी हुई है ऐसी किसी की नहीं बिगड़ती। खैर उसके बाद मैं अगले दिन मैंने जब दिया बाती करी और मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी माला में, मैंने गुरुजी के रूप को, जैसे वो चेयर पे अपना चोला उनका